नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है। ये बड़ा फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। स्कूल में हिजाब जरूरी नहीं है। हिजाब विवाद में सभी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। ये बड़ी बात, बड़ा फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से आज लिया गया है। और मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बड़ा फैसला लिया गया कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये कहकर कि स्कूल में हिजाब जरूरी नहीं है और हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच का ये फैसला है जिसमें सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो हिजाब है वो इस्लाम के एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, यानी कि इनिशियल पार्ट में नहीं आता है। और सबसे अहम बात है कि हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को सही ठहराया है। और हिजाब पहनने को लेकर जो तमाम इंस्टीट्यूशन में जो बैन किया गया था हिजाब को, उसके खिलाफ जो तमाम याचिकाएं, करीब दर्जनों याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उन तमाम याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ऐसे में हम जो इस पूरे मसले को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी, उन तमाम याचिकाओं को हम खारिज करते हैं। तो ऐसे में जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार हाईकोर्ट का क्या फैसला आएगा, वो अब हमारे सामने है। यानी कि सीधे तौर पर हाईकोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ऐसे में हम तमाम याचिकाएं खारिज करते हैं। तो सीधे तौर पर एक बड़ा झटका उन तमाम छात्रों के लिए है जिन्होंने हिजाब को सही ठहराने की मांग की गई थी और ये भी कहा था कि जो तमाम इंस्टीट्यूशन में हिजाब को जो बैन लगाया गया है उसको हटा दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो बैन लगा है वो बैन रहेगा। तो निश्चित तौर पर इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। क्योंकि याद होगा कि जब हिजाब मामला जब हाईकोर्ट में पेंडिंग था, तब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। तो तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इस मामले में दखल देंगे, लेकिन हाईकोर्ट को अपना काम करने दीजिए। हाईकोर्ट जब इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा उसके बाद हम इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो छात्र निराश हुए हैं, जो इस्लामिक छात्र निराश हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। देखना बेहद अहम होगा कि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा। लेकिन ये सीधे तौर पर फिलहाल जो हाईकोर्ट का फैसला है वो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका उन तमाम इस्लामिक छात्रों के लिए है जिन्होंने हिजाब को लेकर याचिका दायर की थी और बैन को हटाने की मांग की थी। और सुमित, साफ तौर पर झटका तो उन लोगों के लिए भी है जो इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। सुमित, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि याचिका में क्या कुछ बातें लिखी गई थी विस्तार से, जिसको खारिज कर दिया गया कोर्ट ने ये कहकर कि भाई धार्मिक धर्म का हिस्सा नहीं है हिजाब। Islamic faith, that is whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. Secondly, it has held that whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. Thirdly, about the government order, the stand of the state, wherein its state had said that it would not interfere in these matters and it would leave it to the concerned institution, that was sought to be criticized by saying that it resulted in non-application of mind, it resulted in discrimination, etc. That has also been negatived. And in all the High Court has rejected all the petitions. According to me, this judgment marks a paradigm shift in interpretation of Article 25 of the Constitution. It restates the position of law as held by the Supreme Court in Sabarimala by saying that what is essentially religious is not sufficient. What is required to be shown is essential to religion. And therefore, whatever be the individual choices, ultimately institutional discipline prevails over individual choice. So when it comes to the essential practice, the court, it doesn't come under that ERP. ERP. So how it's been considered? Because the councils have been argued the same matter
making to understand the bench that this is the essential. See, how you determine what practice is an essential religious practice is laid down by the Supreme Court by laying down 5 tests. Test number 1 was whether the practice preceded the religion itself. Number 2, without practicing the same, whether religion will cease to exist. Number 3, whether it is obligatory or optional. And 2 other tests have been laid by the Supreme Court. By applying those tests, it was clear that this does not form part of essential religious practice. Sir, the petitioners clearly said that even before the judgment that they will go back to the Supreme Court and they'll fight it again. See, under our scheme of the Constitution, any order passed by the High Court, you can avail the remedy of filing a special leave petition and appeal before the Supreme Court. It is perfectly open for any of the parties to move the Supreme Court. But you're satisfied? But I am very sure that the judgment which has been delivered by the High Court is based on sound legal principles and based on factual foundation. Sir, it's been 11 days. कर्नाटक हाई कोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीज़ों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूँ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो तमाम पिटीशन को प्रतिबंध वाली डिसमिस किया है उसका हम वेलकम करते हैं और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाब को लेकर एक फितनो फसाद का माहौल, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते, ये भी कहा है कोर्ट ने। नहीं, यूनिफॉर्म पहनने से मना कोई नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ स्कार्फ की बात हो रही है। यूनिफॉर्म तो पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म पहनने को कोई मना ही नहीं करता। लेकिन अगर कोई जैसे सिख लड़की है अगर पगड़ी बांध रही है, अगर कोई क्रिश्चियन लड़की है हेड ड्रेस अपना रख रही है, अगर मुस्लिम लड़की है स्कार्फ पहन रही है, ये सिर्फ उसकी बात हो रही है। यूनिफॉर्म तो ऊपर से नीचे तक पूरा होता है ना, तो यूनिफॉर्म की कोई मना नहीं हो रही। यूनिफॉर्म तो सबको मानना चाहिए और कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन ज़रा छोटे से एक दुपट्टे के लिए या थोड़ा सा जो स्कार्फ होता है उसके लिए तो किसी को भी पाबंदी लगाने का हक नहीं बनता, मैं तो यही समझता हूँ। और इसमें सबको पूरी तरह से जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, जो किसी भी धर्म की हैं, उनको रियायत मिलनी चाहिए। सर, कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिजाब इस्लाम में पहनना, इस्लाम के अंदर हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, कोर्ट ने तो कुरान शरीफ पढ़ा नहीं होगा। कुरान शरीफ में 22वें पारे में सूरा अल-अहज़ाब में ये कुरान का पूरा हुक्म है। सूरा अन-नूर में कुरान शरीफ का यह हुक्म है और कुरान शरीफ का जो हुक्म है प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को चालू किया है, राइज किया है। प्रॉफिट की ज़िंदगी में, उनके बाद वाली ज़िंदगी में 1450 साल से ये रवाज चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब दुबई गए थे, जब सऊदी अरब गए थे, रियाज में गए थे, 10 औरतों के बीच में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे, तो आप वो फ़ोटो देख लीजिए, वो सारे हिजाब में हैं औरतें। तो हमारा धर्म कहता है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारा दीन धर्म एक ही है, कुरान एक ही है। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद का जो हुक्म है वो हमारे लिए ज़रूरी है। कोर्ट का ये कहना बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत है। कोर्ट को मुझे लगता है मिसगाइड किया गया है। सर, हाई कोर्ट के द्वारा मना करने के बाद जो याचिका है